हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा $5 बिलियन। उसके बाद हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो आईआईटी बम्बे ने की है। हाल ही में कहाँ पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट का लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2024 की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? 31 जनवरी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आयोजित 5 दिवसीय शहद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाए समापन किया गया नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और किस राज्य की पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ के साथ मिलकर 30 बंधुओं मजदूरों को बचाया था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर कितने परसेंट बढ़ी थी? 6% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने पनडुब्बी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया था? रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सर्वाधिक था? पुडुचेरी का था। हाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा विपुल कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट के पार हो गई? 200 गीगावाट के पार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? हो जाएगा 4। वर्तमान में कितने ग्रामीण अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया? 95%। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। 33वीं संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? हो जाएगा आंसर नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 8% के साथ कितने अरब रुपए डॉलर पहुंच गया? 173 अरब डॉलर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक एनटीटी डोकोमो पर साइबर हमले से सेवाएं बाधित हुई थी? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने परसेंट गिरावट दर्ज की गई? तो हो जाएगा 093%। रक्षा अनुसंधान विभाग विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 67वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश ने महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित किया था? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएससीआई ने यूपीआईएस पर मार्केट शेयर कैप लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? दिसंबर 2026 तक। केंद्रीय बैंक के अनुसार 2000 रुपए पर कितने परसेंट नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए? 912%। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2024 में कितना परसेंट दोष सिद्धि हासिल कर पाया था? तो 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी घटकर 2024 में कितने परसेंट रह गई? नीचे आ गई 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2024 को किस मंत्रालय ने वाणिज्यिक संपत्ति और वाहनों की ई नीलामी के लिए बैंकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया? वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का आयोजन किया गया? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, हाल में भारत ने जंगल की आग से जूझ रहे किस दक्षिण अमेरिकी देश को मानवीय सहायता भेजी है? बोलोविया को। तेनजिंग यांगी किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल में किस देश को यूनेस्को की नए अस्थायी
सदस्यों के रूप में नहीं चुना गया भारत। हाल में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों का जनगणना आयोजित की गई? गुजरात में। हाल में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ? पाकिस्तान। हाल में कौन सी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ? भोपाल में। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य बना? छत्तीसगढ़। हाल में कहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित सुषमा भवन के कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-23 किया है। हाल में किसने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया? वर्ष 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में हाथियों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 5,828। जनवरी 2025 में भारत पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने किसानों को रायथू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों को लगभग कितने % आबादी मालिन बस्तियों में रहती है? 50%। हाल में किसने ड्यू फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजना का आरंभ किया? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा द्वीप विकास नीति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की? दिल्ली में। 18वें भारतीय प्रवासी 2025 का विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन है? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? तेलंगाना ने। हाल में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? हनोई। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया? इस्पात मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है? 6 जनवरी को। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन, हाल में किसने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल में किस राज्य सरकार ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया? उड़ीसा ने। हाल में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस देश के 9 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। नेक्स्ट, हाल में किस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम को। हाल में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? सेल को। भारत ने $700 अरब विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया का कौन सा स्थान हासिल कर लिया? चौथा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिम्मी कार्टर का निधन हुआ? अमेरिका में। चर्चित वेम्बनाड झील किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है? केरल में। वर्ष 2024 में भारत के कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात कितने अरब डॉलर था? 814 अरब डॉलर था। हाल में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग के झील के तट पर किस मराठा योद्धा की एक प्रतिमा स्थापित की? शिवाजी की। अमेरिका का चर्चित H-1 वीजा अधिकतम कितने वर्षों के लिए जारी किया गया? 6 वर्षों के लिए। हाल में किस राज्य में विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने के लिए एक नए ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन लंदन में प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पे है? भारतीय। केंद्र सरकार ने कब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है? 1 जनवरी 2025 से। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है? 272 करोड़ रुपए की। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने नया पर्यटक कर लागू कर दिया? रूस ने। हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से कब तक संस्कृत उत्सव की घोषणा की? 26 जनवरी 2025 तक। वित्त वर्ष 2024 में भारत में कॉफी निर्यात में 29% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014 के बाद से सरकार द्वारा कितने लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई? 74 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई। हाल ही में डैश वन विभाग के महाभारत वाटिका का स्थापना कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की नौसेना द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल में ही भारत के लोकपाल द्वारा किस तारीख को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया? 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने का प्रतिबंध लगाया गया? स्विट्जरलैंड में। हाल में किस राज्य सरकार ने वाव थराद को नया जिला घोषित किया? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना है? अस्थायी सदस्य बना है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से 1978 के अधिनियम को पुनः लागू किया गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है? अमेरिका ने। हाल में ही आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। हाल में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? ओडिशा ने। हाल में शुरू हुई जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य है एबीसी तीनों एंटीबायोटिक रसायन कीटनाशक युक्त मुक्त जैविक भी है। हाल में किस तारीख को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है? 8 जनवरी को। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति को स्मारक बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी को। हाल में किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? भारत और मलेशिया ने। विश्व तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 2025 को किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में। हाल में भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। प्रतिवर्ष किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। हाल में ही किसने पूरे भारत में चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने। जनवरी 2025 में एक दिवसीय चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में किस आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की? उपयुक्त सभी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लाक्षित देश बनकर उभरा है? भारत। केंद्र सरकार ने कहा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया? सिक्किम में। वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू किस राज्य के थाचनपुरजी गांव में आयोजित किया गया? ये तमिलनाडु में। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? कनाडा के। भारत किस देश को प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा? इंडोनेशिया को। एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। किसने 6 जनवरी को सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम पंचायत से संसद का संस्करण का उद्घाटन किया? स्पीकर ओम बिरला ने। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान की आधारशिला रखी? दिल्ली में। भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारत में जीडीपी में लगभग 15% का योगदान है। हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अमेरिका ने। हाल में किस आईटी संस्थान ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जनवरी को कहाँ सड़क सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई में। हाल में ही ओडिशा सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। हाल में रिपोर्ट के अनुसार 4 जनवरी तक 183 देशों के कितने लोगों ने वेबसाइट पर आकर महाकुंभ के विषय में जानकारी ली है? 33 लाख लोगों ने। हाल में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बना है? इंडोनेशिया। हाल में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया?
डॉक्टर वी नारायण को। हाल में कि देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया। अमेरिका ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई बुनियादी ढांचे की विस्तार के कितने अरब डॉलर निवेश की घोषणा की? 3 अरब डॉलर की। हाल में फार्मा कंपनी सिप्ला की किस रोग की जांच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शिप एयर लॉन्च किया? अस्थमा के इलाज के लिए। 7 जनवरी को किसने जन भागीदारी जन कल्याण थीम वाला भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया था? श्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नौसेना के लिए सोनोबाय उत्पादन की घोषणा की? अमेरिका के साथ। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। वेंडल लायल बटरफ्लाई की खोज करने के कारण चर्चित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हाल में आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किस राज्य ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का आयोजन किया? असम ने। हाल में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज देने की घोषणा की? 5 लाख रुपए। जॉन महामा ने जनवरी 2025 में तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? घाना। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू एक महत्वपूर्ण योजना है? बिहार। हाल में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2023 तक कितने भारतीयों को एआई कौशल प्रदान करने की घोषणा की है? 5 मिलियन। हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझाने के लिए कितने मिलियन डॉलर की पुरस्कार की घोषणा की है? 1 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। हाल में किस राज्य सरकार ने सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। हाल में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम ने। पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 60%। जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितने वर्ष पूरा कर लिए? 10 वर्ष। हाल में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी की प्रधान पीठ में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई। 24। हाल में ही किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? मराठी को। हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई? गोवा सरकार द्वारा। हाल में ही प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को। एनुअली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट 25वें स्थान पर रहा। हाल में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की? तेलंगाना ने। हाल में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य ने किया? गुजरात ने किया। हाल में भारत ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? बांग्लादेश। हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य लोक प्रशासन संस्थान नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम रखने की स्वीकृति की है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने युवाओं को सेना पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करने वाली पार्थ योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। हाल में किस देश की संसद को सेना प्रमुख जोसेफ और को नए देश का राष्ट्रपति चुना गया? लेबनान के। एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एयरशो 10 से 14 जनवरी तक आयोजित किया गया बेंगलुरु में। हाल में किसी कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हाल में किसको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सैयद अनवर खुर्शीद को। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शामिल 195 देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? सिंगापुर। भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर में। भारतीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी? इ- विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव किस देश की फिल्म का द ब्लैक डॉग प्रदर्शन किया जाएगा? चीन में। 10 जनवरी को कहाँ थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का प्रारंभ हुआ? मुंबई में। हाल ही में पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने विदेश विदेश मंत्री से हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वास्किर की कमीशनिंग में मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में शामिल की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 10 जनवरी को कहाँ 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया? उदयपुर में।
हाल में किस देश ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया? ब्रिटेन ने। हाल में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की? जापान ने। हाल में ही बीएचईएल ने किस देश के साथ जल विद्युत परियोजना की? भूटान के साथ। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि हुई 60%। हाल में किस देश के रोबोटिक प्रणाली से दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेला सर्जरी की गई? भारत। निम्नलिखित में किस देश में एआई एक्शन समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा बनेंगे? फ्रांस। हाल में ही किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक पहल शुरुआत की? तेलंगाना ने। हाल में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया? बेंगलुरु को। निम्नलिखित में से कौन सा 5 डिग्री सेल्सियस को ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा है? 2024। हाल में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। प्रतिवर्ष भारत को किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को। निम्नलिखित में से किसके मादक पदार्थों को तस्करी और राष्ट्र सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? गृह मंत्री अमित शाह ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 से 25 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान की शुरुआत का आयोजन हो रहा है? मध्य प्रदेश में। हाल में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी को विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल दून का उद्घाटन किया गया है? श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हाल में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम एंजाइम डिजाइन किया? रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान। हाल में किस देश में विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया? श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस देश ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त की? रूस ने। हाल में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? पुणे में। हाल में ही भारत किस राज्य में फसल कटाई के लिए उपलक्ष्य में गान नगाई महोत्सव मनाया? मणिपुर में। हाल में 29वां वाटर्न इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन हुआ? महाराष्ट्र में। हाल में भारत सरकार ने किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी थी? क्यूबा। वर्तमान में कौन सा देश 2023-24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना? भारत। वर्ष 2024 में तेलंगाना राज्य में अपराध में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 22% की। हाल में किस मंत्रालय ने 5 देशों के डिजिटल प्लेटों पर एंटी ड्रॉपिंग ड्यूटी लगाई? वित्त मंत्रालय की। वर्ष 2024 में भारतीय निर्यात में 21% का योगदान देने के लिए वस्तु उद्योग अब कितना